आज की सबसे बड़ी खबर, आज की जो होली है वो इस बार कांग्रेस के लिए जरूर बेरंग रही, क्योंकि आपको बता दें एक के बाद एक जो जानकारी मिल रही, विधायक जो है इस्तीफा जरूर दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच लगातार यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपको बताते चले। कुछ देर पहले भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी और इस विधायक दल की बैठक के बाद में बीजेपी विधायकों को अब दिल्ली भेजा जा रहा है। दिल्ली भेजा गया है, शिफ्ट किया जा रहा है। एक विशेष विमान से इन विधायकों को दिल्ली भेजा गया, यानी कि आपको बता दें लगातार जो मैराथन बैठकें हैं वो सभी जगहों पर जारी है, चाहे बात हम मध्य प्रदेश की करें या फिर दिल्ली की करें। दिल्ली में एक तरफ सीसी की बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ सीएम हाउस पर लगातार बैठक चल रही थी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी तमाम विधायकों के साथ में मिलकर बैठक की, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी हलचल नजर आई। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये कि बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को शिफ्ट करने का मन बना लिया है भोपाल से। अब इन सभी विधायकों को बाकायदा विशेष विमान से अब दिल्ली भेजा जा रहा है। अभी तक की अगर अपडेट की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ। दौर इस तरह से क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, चाहे बात नरोत्तम मिश्रा की हो, गोपाल भार्गव की हो, वो सभी स्पीकर के पास में पहुंचे और उन विधायकों की जो इस्तीफे की हार्ड कॉपी है वो स्पीकर को सौंपी और ये भी कहा कि अब इस पर निर्णय लिया जाए। हालांकि स्पीकर ने स्पष्ट किया कि जो पूरी प्रणाली है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए निर्णय लिया जाएगा। जब तक ये तमाम विधायक सामने आके समकक्ष के तौर पर वो आके नहीं इस्तीफा देते, तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बाद से बैठकों का दौर जारी है। हालांकि एक और अपडेट ये माना यह जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और आज शाम को 6:30 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी अभी कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया। लेकिन आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में सुनाते हैं। उनके इस्तीफे के बाद में मध्य प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हिना कांवरे ने क्या कहा। हर परिस्थिति के लिए तैयार बैठी है कांग्रेस, हर परिस्थिति के लिए तैयार है। सभी लोगों को एक ही निर्देश मिला है कि आप सारे लोग जो है आगे आने वाली कोई भी चुनौती के लिए हम सब तैयार हैं। और सब हिम्मत करके रखा है कमलनाथ ने, जाना चाहते बाहर आगे क्या कदम होगा, क्या जो भी तय करेंगे सब लोगों को एकजुट रहने का ही नंबर। सिंधिया ने पाला बदल लिया, इसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? देखिए, ये तो किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए हजम होने वाली बात नहीं है और ये वो काम उन्होंने किया है जिसके लिए कभी कोई उनको माफ नहीं कर सकता, कोई कांग्रेस उनको माफ नहीं कर सकता। तो जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये स्टैंड लिया, ये उससे सभी कोई हैरान है कि जिस तरह से इस्तीफा दिया और उसके बाद में इस्तीफों का दौर शुरू हुआ। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि हर परिस्थिति के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। वहीं शोभा ओझा ने कहा कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार मजबूती के साथ टिकी हुई है। सुनिए आप भी, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा। जो विधायक सिंधिया जी के साथ जो गुमराह करके उनको इकट्ठा किया गया था, ये कहा गया था कि सिंधिया जी को राज्यसभा मांगना है, इसलिए उन्हें मांग करने के लिए इकट्ठा होना है। और फिर भारतीय जनता पार्टी में जो जाने की बात हुई है उससे रुष्ट हैं वो विधायक भी जो गए हैं और वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कांटेक्ट में है और सरकार को कोई खतरा नहीं है। और इस बीच एक बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, जिस तरह से एक अहम डेवलपमेंट हुआ है, जो बागी विधायक हैं आप कांग्रेस उन्हें मनाने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार कमलनाथ अपने एक मंत्री को बेंगलुरु भेज रखे हैं और जो मंत्री इस समय और जो विधायक इस समय बेंगलुरु में मौजूद हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है, बागियों को मनाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अब सवाल यही कि आखिर जिस तरह से पहले से नाराजगी ये विधायक जता रहे थे, इतनी देरी क्यों कर दी, जिस तरह से अभी एक के बाद एक डेवलपमेंट हो रहे हैं। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा को भेजा जा रहा है कि वो जाएं और इन बागी विधायकों को मनाएं, उनसे बात करें और उन्हें आश्वस्त करें कि सरकार उनके साथ में है, जो उनकी इच्छा है उसको सुना जाएगा। हालांकि ये जिस तरह से नाराजगी जताई गई वो सही नहीं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये बागी विधायकों का आखिर रुख क्या होगा।
लेकिन जिस तरह से आज लगातार अपडेट सामने आ रही है, इसको लेकर हमारे साथ में अब खास मेहमान भी जुड़े हैं, हम उनसे भी अपडेट लेंगे। हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, उनसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, बीजेपी से नवीन कुमार जी हमारे साथ में मौजूद हैं और शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। नवीन कुमार जी, पहला सवाल आप ही से है कि आखिर क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या चल रहा है बीजेपी के दिमाग में? वैसे सवाल तो कांग्रेस से होना चाहिए था कि कांग्रेस कर क्या रही है, और जिस चेहरे को दिखा करके मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने उसको दरकिनार किया। ऐसी राजस्थान में भी किया। सब जानते हैं कि सचिन पायलट का चेहरा दिखाया और बाद में वहाँ पर अशोक गहलोत जी को बना दिया। तो वहाँ की जनता से धोखा करने वाली जो कांग्रेस है, अपने विधायकों से धोखा करने वाली कांग्रेस है, अपने नेताओं से धोखा करने वाली कांग्रेस है, अपने नेताओं का अपमान करने वाली जो कांग्रेस है, उसका सवाल कांग्रेस की थी तो ज़्यादा बेहतर अचानक। लेकिन हाँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है जी, नहीं, हम तो केवल हमें कांग्रेस की हम क्यों चिंता करेंगे, और हम तो केवल प्रदेश की और देश की जनता की चिंता करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यही काम करता है। मध्य प्रदेश के अंदर एक सरकार, स्थिर सरकार जो है वो रहनी चाहिए। अगर वो कमलनाथ जी दे पाते और दे सकते थे तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि उनको जनादेश दिया था। भाजपा ने कोई कोशिश नहीं करी, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करी। और अच्छा नवीन जी, एक अपडेट हम आपसे जानना चाहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सभी को इंतजार है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप शामिल करने जा रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। इंतजार था कि आज शाम तक ऐसी कोई अपडेट होंगे, लेकिन इस तरह की अभी खबरें नहीं आई। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाजपा में आते हैं तो उनका स्वागत है, उनका कौन स्वागत नहीं करेगा। एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, और बेशक महाराजा को कुछ 24 घंटे के भीतर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस माफिया कहना शुरू कर दिया हो। दिग्विजय सिंह जी उनको माफिया कहते हैं, कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर होते हुए कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क पर आते, तो आज हमसे क्या फ़र्क पड़ता है। जो उनको कुछ समझते नहीं, ये उनको सोचना है। हमारा मानना है ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार का इतिहास जनसंघ भाजपा से बहुत पुराना रहा है, सब जानते हैं इस बात को जी। उनकी दादी, उनके परिवार के, लेकिन नवीन जी यही तो सबसे बड़ा खेल है राजनीति का। आप देखिए, जब चुनाव होते हैं, जब प्रतिद्वंदी होते हैं, तो यही महाराज शब्द जिसका भी आपने जिक्र किया, उसको कोट अनकोट करते हुए कहूं कि इन्हीं महाराज को लेकर जबकर बीजेपी ही निशाना साधती रही। अग्निहोत्री जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये राजनीति का फेर ये कहा जाए, यहाँ पर कुछ भी संभव है। अब वही अपने लेकिन हमने उनको कभी माफिया नहीं कहा, हमने उनको अपराधी नहीं कहा, हमने उनको कभी इस प्रकार के शब्द। कांग्रेस में तो वो रहे हैं, कांग्रेस की सरकार को लेकर के आए हैं, और कांग्रेस की सरकार के बुने हुए लोग उनको अब माफिया कह रहे हो तो भाजपा ने तो नहीं कहा ना, उन्हीं लोगों ने कहा। अग्निहोत्री जी, ये उनको सोचना है। अभी जो तस्वीर बदली, ये कहा जाए, जो एक तरह से पहले प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, अब वही बड़े खास, बहुत अपने, बहुत प्रिय लगने लगे। नहीं, वो बात जो अपने नवीन भाई कह रहे हैं। नवीन भाई, पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आपकी अच्छी इस बार की होली तो बहुत ही अच्छी हो रही है। मध्य प्रदेश में अच्छी होली खेल रहे हैं आप लोग। आप विनोद भाई, सभी दर्शकों को भी नहीं, मैंने कहा कि आप लोग मध्य प्रदेश में अच्छी होली खेल रहे हैं। कांग्रेस से कोई प्रवक्ता है नहीं यहाँ पर देश, इसलिए थोड़ा डेविल्स एडवोकेट का रोल हम लोगों को प्ले करना पड़ेगा, मुझको और नैना को, ताकि बहस एक तरफा ना हो। देखिए, ये बात सही है कि जब नेता पाले बदलते हैं तो उनको लेकर के धारणाएं बदल जाती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस के प्रचार प्रमुख थे, स्टार कैंपेनर थे, तो शिवराज सिंह चौहान ने क्या भाषण दिए थे उनको लेकर के। 1857 का जो भाषण आज जो आज जीतू पटवारी ट्वीट कर रहे हैं, वो शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि वो और झांसी की रानी का इतिहास याद करिए, सिंधिया खानदान को लेकर के। तो वो सब भाषण भी पब्लिक डोमेन में है। और आज कांग्रेस पार्टी उनको सीधे माफिया तो नहीं कह रही, लेकिन ये जरूर कह रही है कि माफिया हमारी सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। तो जाहिर है आपको मौका मिल गया है। तो ये तो जब नेता पाला बदलते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं जहाँ वो जाते हैं, और जहाँ से आते हैं वहाँ के लिए बुरे हो जाते हैं। ये भारतीय राजनीति की विडंबना है। इसके लिए क्या कहा जाए, मुझे लगता है कि अब मैं अब उदाहरण दूं तो दिल्ली में वो कपिल मिश्रा, जिन्होंने पता नहीं विधानसभा में क्या क्या कहा था उन प्रधानमंत्री जी के बारे में, आज भाजपा के सबसे बड़े चेहरे, एक तरह से स्टार वो बने हुए हैं। तो ये भारतीय राजनीति की विडंबना है। अब मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है, इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा जो स्थिति खराब या जो हो रही है उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस के नेतृत्व का ये ढीलापन है कि वो अपने
राज्य नेतृत्व के नेताओं के अंतर विरोधों को हल नहीं कर पाई। वो 3 उनके बड़े नेता थे, उनको बिठा करके लगातार उनके साथ कोई समन्वय तालमेल जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ज्योतिरादित्य, सही कह रहे हैं नवीन भाई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की ने बहुत मेहनत की थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिताने के लिए, उनको उनका जो ड्यू मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला, जिस वजह से वो पिछले 1 साल से अपने को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। और सवाल राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष का ही खाली नहीं है, सवाल ये है कि जिस तरह मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन में सिंधिया उनके समर्थकों के अनदेखी करना शुरू कर दी थी मुख्यमंत्री और ने, तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी समझना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि अगर 20 विधायक 21 विधायक गए हैं पार्टी के आदेश के विरुद्ध, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है। तो और वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कमलनाथ जी और मुख्यमंत्री भी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अपने विधायकों को विश्वास में रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मौका है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर ऐसा मौका आएगा क्यों छोड़ेगी? कल कांग्रेस को कोई मौका मिलेगा क्या कांग्रेस छोड़ देगी? तो भाजपा तो वही कर रही है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऐसे मौके का फायदा उठाने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि इसको इस तरह से भी हम समझें कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया संकेत देते रहे, लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया बताते रहे और समय समय पर नाराजगी भी जताते रहे, लेकिन उस नाराजगी को कांग्रेस ने बहुत ज्यादा ही कहा जाए बहुत ही लाइटली लिया, बहुत ही हल्के में लिया। शायद ये समझ भी नहीं पा रही होगी कांग्रेस किस तरह के हालात भी बन सकते हैं, लेकिन लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लगातार अपडेट्स आ रही है। सैयद आमिर हमारे सहयोगी इस समय दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ में। सैयद आमिर, इसके पहले हमने जब आप हमसे जुड़े थे तो सीईसी की बैठक चल रही थी, माना जा रहा था ये सीईसी की बैठक से बहुत कुछ सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल ये कहा जाए उसके बाद में इंतजार बढ़ा और अभी एक जानकारी ये भी है कि बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। ये सवाल जरूर अनिल जी, नवीन जी से करना चाहिए, बीजेपी को क्या बाकायदा गाड़ियां भी लगाई गई हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार कमलनाथ के ऊपर बात आ रही कि वो बीजेपी के विधायकों के संपर्क में है, इसलिए कुछ विधायकों को दिल्ली लाया जा सकता है और गुजरात भी भेजा जा सकता है। इस तरह की खबरें जो है हमारे पास आ रही हैं कि वहां से बाकायदा वहां पर गाड़ियां भी, मेरे ख्याल से भोपाल बीजेपी दफ्तर के बाहर जो है गाड़ियां भी लगा दी गई हैं कि जो अपने खेमे के लोग हैं, खासतौर पर बीजेपी के जो विधायक हैं, वो अपना खेमा बचाएं, यानी कि कमलनाथ से अपने विधायकों को बचा करके वो एक जगह पर लाने की बात की जा रही है, ऐसी खबर भी आ रही है। यहां पर बीजेपी ऑफिस में जो दिल्ली में है वहां की मैं आपको अपडेट बता देता हूं कि यहां पर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच करीब 45 मिनट तक सीईसी की बैठक के बाद 45 मिनट तक मंथन चला है। और मंथन सिर्फ इस बात को लेकर के था, जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदला है मध्य प्रदेश में, जो चांस के तौर पर देखा जा रहा है और उसमें जो किंग मेकर बन के सामने आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको किस तरह से आगे लेके जाना है और किस तरह से उनको राज्यसभा का टिकट देना है और किस तरह से उनको मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में शामिल करना है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा जो पिक्चर है पूरी स्क्रिप्टेड है, बाकायदा इस पे तैयारी पूरी की जा चुकी है। कल इसकी औपचारिक घोषणा बीजेपी ऑफिस में की जा सकती है। उसके बाद भव्य आयोजन जो है वो 12 तारीख को भोपाल में किया जाएगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तैयारियां पूरी हैं, ये बात बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि अपने खेमे को भी बचाना है, इसलिए उसकी भी तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ जश्न की भी तैयारी है, एक तरफ से 13 तारीख चूंकि लास्ट डेट है, इसलिए सारी कवायद पूरी करनी है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि अमित शाह और जेपी नड्डा ऑफिस में मौजूद हैं और बाकायदा बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी देर पहले उन्होंने छोड़ा, उसके बाद वो बैठक कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से इसका हल पूरी तरीके से निकाला जाए। अभी मुश्किल में चूंकि कमलनाथ सरकार है, जिस तरह से लगातार वो फंसे हुए हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि बीजेपी के जो संपर्क में, जो जिस तरह से वो बता रहे थे कि कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, तो इसलिए अब बीजेपी अपना खेमा भी बचाने की कोशिश में जुट चुकी है। तो कहीं कोई चूक न रह जाए, सब कुछ जिस तरह से तय किया गया उसी तरीके से हो, इसलिए तैयारियां पूरी की जा रही है। बिल्कुल, आपसे लगातार अपडेट लेंगे जी। बाइट भी वही देंगे और व्यवस्था भी उनके व्यवस्था से क्या बोला, आप लोगों को क्या बोला गया है, आप लोगों को क्या बोला गया है? राज्यसभा चुनाव जीतना है। हालांकि प्रतिक्रियाएं अभी नहीं आ रही हैं क्योंकि जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। आदित्य सिंह हमारे साथ में भोपाल की तस्वीर बताने के लिए, वहां की अपडेट देने के लिए जुड़ रहे हैं। आदित्य, क्या हलचल चल रही है इस समय भोपाल में?
देखिए यहाँ निश्चित ही मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा और इस सियासी घमासान का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश में इस वक्त एक सीएम हाउस है और दूसरा शिवराज सिंह चौहान का आवास है, जहां पर आज दिन जो है दोपहर से ही आज सुबह से ही जो है विधायक दल की बैठक चल रही। तकरीबन 94 विधायक जो हैं वो सीएम हाउस में पहुंचे थे और यहाँ पर बैठक हुई। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस में कोई बात नहीं की जाएगी। इसके अलावा किसी भी सूरत हाल सरकार को बचाने की पूरे प्रयास किए जाएंगे। साथ ही जो विधायकों के इस्तीफे आए हैं उसमें कांग्रेस विधायक दल का यह मानना है कि उन पर दबाव बनाया गया होगा, इसी कारण जो है उनसे इस्तीफे लिए गए। जब तक वो खुद आकर इस बात को सत्यापित नहीं करते तब तक कांग्रेस नहीं मानेगी कि उन्होंने इस्तीफे दिए हैं। इन सबके बीच हमारे साथ हैं प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम, उनसे जान लेते हैं। गौतम जी, आखिर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है? सिंधिया जी का ये क्या स्थिति साफ कर रहे हैं? मध्यवादी चुनाव लेंगे या फिर फ्लोर टेस्ट करवाएंगे? नहीं, देखिए अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो जो विधायक जिनकी चर्चा की जा रही है कि उन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो तो अभी तक सामने भी नहीं आए हैं और आदरणीय स्पीकर साहब ने तो ये कहा है कि जब तक वो सामने आके इस्तीफे नहीं देते हैं तो अभी इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा कि उनका क्या रुख है, वो किस दबाव में गए थे। उनका पूरा मसला तो समझना पड़ेगा, उनके आने के बाद ही स्थिति क्लियर होगी। अच्छा, ऑपरेशन लोटस हुआ, आपको लिंक भी मिला, सब कुछ हुआ। ऑपरेशन लोटस में आप इनिशियल फेजेस में आगे बढ़े, लेकिन अचानक से सिंधिया जी खसक गए। तो क्या ये बात पता नहीं थी कि सिंधिया जी बहुत टाइम से अपने आप को कभी सोशल एक्टिविस्ट बता रहे थे, कांग्रेस से नाम हटा दिया था, कभी अपनी अपनी बातें कह रहे थे? आखिर क्या वजह रही कि जो इतनी दूरियां बनी कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने विधायकों को लेकर बेंगलोर में बैठा होना पड़ रहा है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज उनके समन्वय में, और बहुत जल्द ये बात भी सामने आई कि राज्यसभा से उनका नाम भाजपा प्रस्तावित करेगी? क्या लगता है? देखिए, मध्य प्रदेश की जब सरकार बनी तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सभी बड़े नेताओं के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इसमें एक अहम योगदान था और कांग्रेस कभी उनसे ये आशा नहीं करती थी कि इस प्रकार का वे कदम उठाएंगे। लेकिन अब चूंकि उन्होंने अपनी निर्णय ले लिया है तो कांग्रेस बाकी के विकल्पों पर विचार कर रही है। वो सरकार तो चलाएगी 5 साल, मुझे अभी भी पूरा विश्वास है। अच्छा, कैसे ये पूरा हो पाएगा? देखिए, शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी बनी हुई थी। अब चूंकि जैसा देखा जाए 94 विधायक आपके पास हैं और बहुमत के लिए तकरीबन 117 विधायक चाहिए, यानी आप बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे हैं। और जैसा कि बीजेपी ने देखा है, महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर रातों रात जो है गवर्नर के पास में प्रस्ताव जाता है और अगले दिन मुख्यमंत्री बन जाता है, अजीत जोगी वाला वाकया। तो क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ आपके साथ क्यों नहीं हो सकता यहाँ? देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्याएं करने में अव्वल रही है। अमित शाह जब से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं उन्होंने गोवा, कर्नाटक और मणिपुर आदि में इस तरीके की घटनाएं दोहराई हैं। लेकिन अभी मध्य प्रदेश में हमको इसलिए उम्मीद है कि अभी जो भी विधायक सिंधिया जी के साथ बताए जा रहे हैं उसमें से अभी किसी ने आकर स्पष्ट नहीं किया। जो बेंगलुरु में जो नाराज विधायक बैठे हैं उनको मनाने के लिए भी क्या किसी तरह की कोई अभी कवायद की जा रही है? क्योंकि जो जानकारी मिली थी सूत्रों के हवाले से, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा को भेजा गया है उन्हें मनाने के लिए, उनको आप कैसे मनाएंगे? उन बागियों की जो नाराजगी उसे कैसे दूर करेंगे? जी, निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है नैना। ये नैना पूछ रही है कि जो विधायक को मनाने के लिए पहले सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, तमाम लोगों को आपने बीच में दखल दी थी। अब चूंकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है 22 विधायकों का और उनका नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो दिल्ली में बैठा हुआ है और इन्हें बेंगलोर में रख रखा, इन्हें कैसे मनाएंगे आप लोग? अब तो आपके हाथ में भी नहीं है। देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि अभी उनका पक्ष तो जाना नहीं गया है। जब तक वो विधायक सामने आकर ये नहीं कह देते हैं कि हम कमलनाथ सरकार के विरोध में मतदान करेंगे या विश्वास प्रस्ताव पर मतदान करेंगे या राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करेंगे, तब तक हम ये नहीं मान सकते हैं कि वो विधायक हमारे खिलाफ हो गए हैं। किस लालच में है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनको क्या कह के ले गए थे? क्योंकि मुझे तो जो जानकारी मिली वो ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उनको जो राज्यसभा के नामांकन तक की बात करने के लिए ले गए थे, लेकिन अपनी विचारधारा बदलने के लिए ऐसा कोई उन पर दबाव पहले नहीं था। लेकिन क्या परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, क्या उनके इस्तीफे असली हैं या दबाव में दिए गए हैं, क्या है, ये तो उनके आने के बाद ही पता लगेगा। अच्छा, ऑपरेशन लोटस में पैसे का भी जिक्र आया था कि ऑपरेशन लोटस जब हो रहा था तब पैसे की खरीद फरोख्त विधायकों की होनी थी। तो क्या लगता है इस बार भी क्या पैसा चला हुआ? क्योंकि भूमाफियाओं को लेकर आपकी सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि भूमाफिया संगठित रूप से विधायकों को खरीदने की साजिश रच रहे हैं। तो इस बार भी ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, ये तो बात सही है कि चाहे वो शुद्ध के लिए युद्ध का कमलनाथ जी का अभियान रहा हो या माफियाओं के विरुद्ध जो अभियान रहा है, तो चलिए, यानी कि अभियान तो चलाया गया, लेकिन अपने घर को फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ सरकार जो है उनको मना नहीं पाई, संभाल नहीं पाई, इसी तरह से बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी, माफी चाहती हूँ, बड़ी देरी से आपका रुख कर रही हूँ, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगी जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जिन विधायकों के समर्थन की बात कही गई, अब
सबके मन में तो यही सवाल है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होते हैं, हालांकि ये भी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उनके साथ में एक तरह से छलावे वाली बात हो जाएगी कि वो एक विचारधारा को छोड़कर अपने प्रतिद्वंदी जिनका वो शुरू से विरोध करते रहे उनके साथ में जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया तो राज्यसभा चले जाएंगे, बाकी उन तमाम 22 विधायकों का आखिर क्या होगा? क्या समीकरण आपको बनते हुए नजर आते हैं? नैना, मुझे लगता है कि सारा फार्मूला चेकआउट हो गया है, सारा डील कहता है स्ट्रक हो गई है। जो मंत्री थे वो नई सरकार में मंत्री बनेंगे, जो विधायक हैं उनको टिकट मिलेगा और उनको कंपनसेट करने की व्यवस्था होगी, यानी निगम मंडलों वगैरह में नियुक्तियां होंगी। ये बहुत चीज़ें साफ है। सिंधिया अकेले ही नहीं जा रहे हैं और जो हरावल दस्ता होता है यानी युद्ध का पहला दस्ता होता है उसको उसी माकूल में पुरस्कृत सम्मानित किया जाता है। तो लगभग डील ऑलमोस्ट फाइनल है। और दूसरा, ये अचानक कुछ नहीं हुआ। आपके चैनल पे कम से कम 5-10 बार मैं कह चुका हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार खतरे में है, सिंधिया कभी बगावत कर सकते हैं। और हमेशा मैंने 2-3 दिन पहले आपके यहाँ स्टेट चैनल पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार किया है। प्लान ए में कन्फ्यूजन पैदा करना, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना, प्लान बी में राज्यसभा सदस्य की तरफ आगे बढ़ना और प्लान सी में सरकार को विस्थापित कर देना। मुझे लगता है इन तीनों प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डिटेल फाइनल हो चुका है कि जो लोग बगावत करेंगे उनको कंपनसेट कैसे किया जाएगा, युद्ध हो या राजनीति का मैदान हो। जो हरावल दस्ता होता, फिर मैं कहूँगा, उसके लोगों को हमेशा सबसे पहले और माकूल तरीके से पुरस्कृत किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, सिंधिया की जो विचारधारा है वो अगर आप अतीत में जाके देखें तो उनके पिताजी जनसंघ के पहले जनसंघ से सांसद बने थे। दूसरा, उनकी जो दादी हैं वो भारतीय जनसंघ की संघ की बहुत ही सक्रिय सदस्य रही हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की और जनसंघ की स्थापना का श्रेय उन्हें दिया जाता है। एक बार जब उनकी बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज हो गई, माफ करिए, यशोधरा राजे सिंधिया नाराज हो गई, तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनसंघ और भाजपा को स्थापित करने के लिए हमने अपने जेवर बेचे, गाड़ियां बेची और हम नई गाड़ियां देते थे, खराब गाड़ियां आती थी। तो वास्तव में उनके खून में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के साथ रैपर्ट है, तालमेल है। 2 तस्वीरों की तरफ मैं आपको ध्यान कराना चाहता हूं। जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बनी तब उनकी बुआ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरह से उनकी गला लगा के बलैया की थी, और दूसरा, महीने 15 दिन पहले उमा भारती ने जिस तरह से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उनको स्नेह किया था, उससे संकेत साफ थे कहीं ना कहीं डील हो रही है। 2 चीजें और कह के मैं बात खत्म करूंगा, चाहे वो CAA हो, चाहे 35A हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, इन सारे मुद्दों पर वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाके बोलते रहे हैं। अरे कांग्रेस ने देर कर दी, समझ नहीं पाई। राजनीति में हमेशा संकेतों की भाषा होती है और संकेतों में सिग्नल लगातार दिया जा रहा था। दरअसल ये महाभारत का युद्ध था जिसे पांडव 5 गांव मांग रहे थे। आपने ना उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, ना राज्यसभा का वादा किया। अब महाभारत के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल, और ये नाराजगी शुरू से देखने को भी मिली है। लेकिन अग्निहोत्री जी, फिर तो अगर ये बात कही जाए, इस तरह की जो नाराजगी है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में भी इसी तरह की नाराजगी जो है वो हम हमेशा देखते रहे कि हमेशा पार्टी भी जो है वो 2 धड़ों में जरूर बढ़ती हुई नजर आई। तो ये कहा जाए कि अब इसी तरह का ये वाली जो पूरी वेव्स हैं अब वो बहती हुई राजस्थान की तरफ भी जा सकती है, यानी कि राजस्थान में भी कांग्रेस को मुश्किलें हो सकती हैं। देखिए, ये कर्नाटक मॉडल है जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मॉडल देश की राजनीति में पेश किया है कि पहले 15-20 विधायकों को आप इस्तीफे कराइए, उसके बाद अपना बहुमत साबित करिए और बहुमत साबित करके सरकार बनाइए और फिर उनको बाई इलेक्शन में टिकट दीजिए और मंत्री बनाइए और जिताइए। तो ये एक नया मॉडल है। लेकिन कर्नाटक और मध्य प्रदेश में एक चीज़ समान है कि दोनों जगह जो भारतीय जनता पार्टी का नंबर बहुमत के आंकड़े थे बहुत नज़दीक था। जैसे यहाँ 107 विधायक थे, कर्नाटक में भी 112 का बहुमत था, वहाँ भी 107-108 विधायक थे। तो कुल मिला के बहुत कम फासला था। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तो भाजपा बहुत पीछे है और कांग्रेस के पास बहुत ठीक ठाक संख्या है। और राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने अब लगभग 120 के आसपास अपना बहुमत कर लिया है मिला जुला करके सब। और भारतीय जनता पार्टी के पास 71-72 सीटें हैं, यानी करीब 30-32 सीटें कम है। तो थोड़ा सा वहाँ पर एक मुश्किल ये है तकनीकी तौर पर। एक दूसरी बात यह है कि सचिन पायलट को सत्ता में हिस्सेदारी मिली हुई है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने नहीं, उनको ऑफर किया गया था, उन्होंने कहा मैं किसी के अधीन काम नहीं करूंगा, चूंकि हालांकि कर सकते थे, कमलनाथ जी बहुत सीनियर नेता थे उनकी तुलना में, लेकिन उन्होंने नहीं किया।
और प्रदेश अध्यक्ष जो बनना चाहते थे वो प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने उनको बनने नहीं दिया। 1 साल तक लगातार कमलनाथ जो है प्रदेश अध्यक्ष भी संभाले रहे और मुख्यमंत्री का पद भी संभाले रहे, तो और उनको हाशिए पर लगाने का भी काम किया। तो यहाँ थोड़ी सी स्थिति ये फर्क आता है। और सचिन पायलट, और जैसा कि अभी पटेरिया जी सही कह रहे थे कि जो जड़ें हैं सिंधिया परिवार की वो जनसंघ में, हिंदू महासभा में और भारतीय जनता पार्टी में बहुत गहरी रही हैं, लेकिन पायलट परिवार की जड़ें उतनी गहरी नहीं है। राजेश पायलट कांग्रेस के नेता थे, इंदिरा गांधी को लेके आई थी, और सचिन पायलट भी कांग्रेस के इसमें बड़े बड़े हैं और फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार, तो एक तरह से जो राजनीति से आए हैं। जी बिल्कुल, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले अपडेट देते चलें। जो बस आप अभी देख रहे हैं या आप मध्य प्रदेश से देख रहे हैं, भोपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्हीं बसों के माध्यम से इन जो बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं उन्हें रवाना किया जा रहा है। एक बस रवाना हो चुकी है, अब दूसरी बस भी इसी तरह से तैयार की जा रही है। सैयद आमिर, आदित्य सिंह हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सैयद आमिर भी किसी अपडेट के साथ में हमारे साथ में जुड़े हैं। सैयद, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर जारी रहा, आज पूरे दिन भर यही सरगर्मियां रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम तक पार्टी दफ्तर में जो है ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो है ये स्थिति है। बता दूं, कल इनको औपचारिक तौर पर ज्वाइन कराया जाएगा, जो अपडेट आ रही है, और दूसरा ये परसों जो है भव्य कार्यक्रम रखा गया है। यानी कि इसको इस तरह से हम समझे, एक बार स्पष्ट करिए सैयद आमिर कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि कल जो है औपचारिक ज्वाइन जो होगा बीजेपी में, कल हो सकता है 11 से 12 के बीच में, ये मैं सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ। दूसरा ये कि परसों भव्य कार्यक्रम जो रखा गया है वो भोपाल में रखा गया है। वहाँ पर एक तरह से एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें बाकायदा एक रैली निकाली जाएगी और उसमें तमाम जो विधायक हैं उनके साथ उनको वहाँ पर भी ज्वाइन कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। कल औपचारिक ज्वाइनिंग है और परसों जो है बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के जो बीजेपी है बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि एक बड़े नेता जो है कांग्रेस से टूट के बीजेपी में आए हैं और बड़ा चेहरा भी है, एक तरह से कांग्रेस के रहे वो बड़े चेहरा। बिल्कुल सैयद आमिर, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर, जैसा हमारे सहयोगी सैयद आमिर बता रहे हैं। लेकिन बीजेपी को अपने भी विधायकों के टूटने का डर है, तभी सभी विधायकों को अब शिफ्ट किया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। क्या वाकई में ये डर है?